अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं याद दिला देती हूँ कि ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ जैसे वर्ड्स ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनका इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है, और भी काफी टेंसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम। ज्यादातर और मोस्टली इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। लेकिन जब काफी सारे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टेंस का इस्तेमाल करें। तब जैसे ही हमें ये कीवर्ड्स नजर आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली पहचान जाते हैं कि कौन से टेंस का हम इस्तेमाल करें, और ज्यादातर ये ऑटोमेटिकली और नेचुरली फिट माने जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो चलिए आज हम सुपर सिंपल इंग्लिश वे में इस टॉपिक को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने वाले हैं। तो वेलकम आप सभी का, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। पहला सेंटेंस है आई डैश ऑलरेडी डैश द डिशेज। यहाँ पर जो ऑलरेडी है ये जो ऑलरेडी है ये एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में जो जस्ट है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाला कीवर्ड है। आगे नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में येट है, और नेक्स्ट है सेंटेंस में एवर। ये जो है स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। आई डैश ऑलरेडी डैश द डिशेज। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, तो आई हैव ऑलरेडी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा हैज का यूज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा हमारे पास हैव का यूज। और प्लूरल हमें पता है आई और वी को भी प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ होगा हैव का यूज। आई हैव ऑलरेडी। वॉश यहाँ पर वर्ब हमें दी हुई है ब्रैकेट में, हम इसका हो जाएगा वॉश्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करते हैं। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है हमेशा। तो आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड द डिशेस। मैं पहले ही बर्तन धो चुकी हूँ। नंबर 2, माई पेरेंट्स डैश जस्ट डैश ऑन हॉलीडे गो। यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, क्योंकि जस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कीवर्ड माना जाता है इसे। तो माई पेरेंट्स प्लूरल है तो इसके साथ भी आएगा हैव। माई पेरेंट्स हैव जस्ट, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन। माई पेरेंट्स हैव जस्ट गॉन ऑन हॉलीडे। मेरे माता पिता अभी अभी छुट्टी पर गए हैं। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। नंबर 3, शी डैश नॉट डैश हर बैग येट। येट का मतलब होता है अभी तक, उसने अभी तक अपना बैग पैक नहीं किया है। शी हैज नॉट, शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसीलिए यहाँ पर हैज का यूज होगा। शी हैज नॉट, पैक का होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैक्ड। पैक्ड हर बैग येट, उसने अभी तक अपना बैग पैक नहीं किया है। नंबर 4, डैश यू एवर डैश पटना क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन सेंटेंसेस में देखिए एवर का यूज होता है ज्यादातर, तो एवर से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा हैव। हैव यू एवर विजिटेड पटना। क्या तुम कभी पटना गए हो, या क्या तुमने कभी पटना का विजिट किया है। तो इस तरह से जहाँ पर एवर, येट, जस्ट और ऑलरेडी जैसे कीवर्ड्स हो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना। नंबर 5, रीमा डैश नेवर डैश इन हर एग्जाम्स। ब्रैकेट में है वर्ब हमारे पास फेल। तो रीमा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। रीमा अपनी परीक्षाओं में कभी फेल नहीं हुई है। रीमा सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा हैज। यहाँ पर नेवर जो है एक प्रेजेंट परफेक्ट कीवर्ड है, तो रीमा हैज नेवर फेल्ड इन हर एग्जाम्स। नंबर 6, आई डैश रिसेंटली। अब यहाँ पर जो रिसेंटली अभी एक स्पेशल कीवर्ड है, तो आई डैश रिसेंटली डैश माई फोन, चेंज है ब्रैकेट में वर्ब। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। मैंने हाल ही में अपना फोन बदला है। आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माई फोन। नंबर 7, दे डैश ए लॉट लेटली। लेटली का मतलब होता है पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से, या पिछले कुछ हफ्तों से। तो दे डैश ए लॉट लेटली, ट्रैवल है ब्रैकेट में, दे प्लूरल है तो हैव। दे हैव ट्रैवल्ड ए लॉट लेटली। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ट्रैवल किया है। नंबर 8, मिस्टर शर्मा डैश ए लॉट ऑफ मनी सो फार। सो फार का अर्थ होता है, सो फार जो है यहाँ पर स्पेशल कीवर्ड है, इसका मतलब होता है अब तक। मिस्टर शर्मा हैज सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। मिस्टर शर्मा ने अब तक बहुत पैसे बचा लिए हैं। यहाँ पर लेटली था कीवर्ड। नंबर 9, आई डैश नॉट डैश एनी मिस्टेक्स टिल नाउ। और यहाँ पर जो है ये टिल नाउ एक स्पेशल कीवर्ड है जिससे पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई कर देंगे हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। तो आई के साथ आएगा हैव। आई हैव नॉट
मेक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म मेड। आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक्स टिल नाउ, मैंने अभी तक कोई गलती नहीं की है। नंबर 10, राहुल डैश द पियानो फॉर 5 years, राहुल 5 सालों से पियानो बजा रहा है। राहुल हैज प्लेड द पियानो फॉर 5 years, यहाँ 4 है जिससे पता चलता है कोई काम कितने समय से चल रहा है, तो राहुल हैज प्लेड द पियानो फॉर 5 years। नंबर 11, अब आप भी एक ऐसा सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। तो देखा आपने, इंग्लिश में ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की जर्नी को दिखाते हैं, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।